और एक तरफ स्थल है, भूमि है। लेकिन एक ऐसा बीच में कोना आता है, एक बीच में ऐसा स्थान आता है जहां पर पानी भी है और स्थल भी है। इसको कहते हैं तट, जमुना जी का तट, समुद्र का तट। और हम लोग कौन हैं? भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। हमको एक स्वतंत्रता दी गई थी इसी स्थान पर कि उधर देख लो भगवान की जगत की ओर, या फिर माया जगत की ओर देख लो। और हमने क्या किया? भगवान की जगत की ओर ना देखकर ये माया का जो चकाचौंध है इस तरफ देखा। तो जिस तरफ देखा उस तरफ हमको भेज दिया गया। और तब से ये जो घटना घटी है कि हमने इस ओर देखा, तब से हम इसी ओर ही रह गए। जिन्होंने आध्यात्मिक जगत की ओर देखा वो आध्यात्मिक जगत में पहुंच गए, और हम लोगों ने यहाँ देखा, और तब से हम लोग यहाँ पर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हमारा जन्म हो रहा है। हम युवक बनते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं, और फिर हम मर जाते हैं। फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं, फिर जन्म होता है, फिर मर जाते हैं। ये क्रम चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। हमारी याददाश्त हो गई। हम भगवान के दास हैं, लेकिन हमारी याददाश्त हो गई। हमको लगता है कि हम अपने स्वामी हो गए। इसलिए गुरु जी हमारे जीवन में आकर हमको ये शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं कि हम लोग कौन हैं? भगवान के नित्य दास और दासियां। जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नहीं। एक भजन आता है, राधा कृष्ण बोल बोल रे सबा, राधा कृष्ण बोल बोल रे सबा, राधा कृष्ण बोल बोल रे सबा, राधा कृष्ण बोल बोल रे सबा। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो दुख नाय। क्या कह रहे हैं? तो बोलते जीव इतना ही विश्वास कर ले कि मैं कृष्ण दास हूं, तब तो और कोई दुख की बात रही नहीं। अब हमको यही नहीं पता हम भगवान के दास हैं, इसलिए सारे दुख हैं, और माया की लात हम खाते हैं। कभी स्वर्ग उठाए, कभी नरक डुबाए। पहले जमाने में राजा किसी चोर को कैसे दंड देते थे जानते हो? सिपाहियों को बोलते थे इसको पानी में, नदी में ले जाओ, और नदी में ले जाकर उसको पानी में नीचे डुबा दिया जाता है जबरदस्ती। अब उसको श्वास नहीं आता, हाय मैं मर गया, मैं मर गया। और फिर उसको एक क्षण के लिए फिर ऊपर उठाते हैं तो श्वास लेता है, हाँ बच गया, फिर नीचे डुबाते हैं। यही माया का दंड है। कभी हमको स्वर्ग में ऊपर उठा देती है और कभी फिर नरक में डुबा देती है। यही जीवन में परस्पर छटपट चलता है। इसके संबंध में गुरुजी हमको एक उदाहरण सुनाते थे, बड़े ध्यान से सुनो। मैं देखता हूं, मैं बहुत जब गहरी बात बोलता हूं तो माता समझ नहीं पाती। अब उसको आसान करने के लिए एक उदाहरण से समझाता हूं। एक बार जंगल से एक पथिक वन से गुजर रहा था। जंगल से निकल रहा था एक व्यक्ति, और उसने एक शेर को देख लिया, एक बाघ देख लिया,
और बाघ उसके पीछे पड़ गया। अब ये दौड़ा जाए दौड़ा जाए दौड़ा जाए, इसका पैर एक खड्डे में पड़ गया, जो कि एक गहरा अंधा कुआं, जहां पानी भी नहीं होता। जब इसने नीचे झांक कर देखा तो सांप खड़े हैं फन उठाकर इसको खाने के लिए। अब ये क्या देख रहा है? अरे भारवी मृत्यु है, शेर खड़ा है और नीचे कूदता हूं तो सांप है, खा जाएंगे। इसने एक डाल को पकड़ लिया, पेड़ की डाल को पकड़ लिया, लटक गया उस पर। समझ रहे हो बात को? पेड़ की डाल पर खड्डे में लटक गया और उसने देखा उस पेड़ की डाल को एक काला चूहा और एक सफेद चूहा उस पेड़ की डाल को काट रहा है। अब तो ये डर गया। एक काला चूहा और एक सफेद चूहा मोटा सा पेड़ की डाल को काट रहा है। ये डाल तो टूट जाएगी और मैं नीचे कूद जाऊंगा और सांप मुझको खा जाएंगे। और बचने के लिए बाहर जाता हूं तो शेर, वो जो बाघ, वो मुझको खा जाएगा। कितना घबराया हुआ, सोच कर देखो ये हमारे साथ स्थिति हो तो। और इतनी देर में बंदर ने पेड़ को हिलाया और वहां था मधुमक्खी का छत्ता। उस मधुमक्खी के छत्ते से शहद टपकी और जब शहद टपकी जीभ बाहर करके शहद को खाकर कह रहा है बड़ी मीठी। समझ रहे बात को? शहद खाकर कहने का बहुत मीठी है, तो हाँ हाँ मजा आ गया, आनंद आ गया।